बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 हमारे पास है, क्लास 9 की फ़िज़िक्स, और इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्लास 9 के लिए लेक्चर बनाया था चैप्टर नंबर 2 का, जिसके अंदर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो कवर किए थे, और उसके अंदर हमने पार्ट 1 बनाया था, ठीक है। और आज इसका पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमारा जो है पेज नंबर 39 तक जो है वो आ रहा था। आज हम इससे आगे वाले देखेंगे कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं जी पेज नंबर 40 के ऊपर, और हमारे पास है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन में हम लोगों ने जो चीज़ याद करनी है, इसके अंदर इस इतने से पैराग्राफ के अंदर तकरीबन 3 से 4 डेफिनेशंस मौजूद हैं। अब वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन। तो यहाँ पे ग्राफ की डेफिनेशन है, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ना ग्राफ की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पे है द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ये वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी इज़ द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये है ग्राफ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ जो है वो बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद ये दूसरा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है तो आपके पास ग्राफ जो है वो किस तरह प्लॉट होगा, तो वो आपने जो है ये पूरा पैराग्राफ करना है, ठीक है। और ये इसके साथ जो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। बात है ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसके अंदर ये है कि आपके पास ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर तो नेक्स्ट पेज पर कहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। और इसके साथ जो ग्राफ आपका बनेगा वो आपके पास ये होगा कि इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है, और ये लॉन्ग के लिए आ सकते, शॉर्ट में तो नहीं आ सकते, ठीक है। और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं लेकिन स्पीड उसकी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक आपका चलेगा, और इसके साथ ग्राफ जो है ना वो ये बनेगा, ठीक है। इसमें ये आपके पास जो है ना ये इकट्ठा भी आपको आ सकता है और अलग-अलग बाय पार्ट्स भी आपको आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज नंबर 42 के ऊपर, और इसके अंदर है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास है कि पहले ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है। अब ये है स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि वेरिएबल्स होंगे हमारे पास स्पीड और टाइम, और इनके दरमियान में हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ये स्टार्ट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके साथ जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। इसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है इसके हिसाब से, तो ये आपके पास जो है वो ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा ही लिखेंगे, इसके अंदर हम कोई कटिंग नहीं कर रहे, और इसके साथ जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट ने, तो वो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, और इनमें से कोई एक जो है वो इंशाल्लाह आ जाती होती है, ठीक है। अभी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपके पास लिखा होगा कंसीडर अ बॉडी मूविंग, यहाँ से लेकर तो नेक्स्ट पेज तक ये आपके पास जो है ना जो हमने ये वाला ग्राफ बनाना है इसके बारे में है। और ये ग्राफ और ये पैराग्राफ आपने हर इक्वेशन के साथ अगर आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ भी यही ग्राफ है, ये पूरी लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी लिखते हैं। इससे पहले आपने जो है ये वाला पैराग्राफ लिखना होता है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इसके बाद ये ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के बाद आपने ये इक्वेशन जो है ये ड्राइव करनी होती है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है, इसके लिए भी सबसे पहले आपने कंसीडर वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपने ये इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो
अच्छे हाथ से आपको मार्क्स जो है ना वो मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन भी आपने पहले कंसीडर वाला पैराग्राफ लिखना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। इसके बाद आपने ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने ये थर्ड इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। तो ये तीनों जो इक्वेशंस जो है ना ये लॉन्ग के लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी होती है वो भी आप एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि सम टाइम इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये इसके अंदर चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए होते हैं, इनको भी एक मरतबा आप देख लिया करें, 1 से 2 मरतबा देख लिया करें, प्रैक्टिस मतलब कर लिया करें इसकी, ताकि अगर आ जाए तो आपको कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद आते हैं जी हमारे पास मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, तो ये वैसे आप इसकी रीडिंग सारी कर लेंगे। अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आपने क्या करना है, आना है यहाँ पे इसकी समरी में आने के बाद यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये व्हेन अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम फ्रीली फॉल डाउन विद एन एक्सेलरेशन टुवर्ड द अर्थ, दिस एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। ठीक है, और फिर उसके बाद है ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज़ डिनोटेड बाय जी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अब आपको याद करने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।